हाय दोस्तों, हाउ आर यू। मैं कमलेश यादव कृषि व्याख्याता। आज इस एग्रीकल्चर एग्जाम्स की गाइडेंस सीरीज में हम लोग आज चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर लेक्चरर कृषि व्याख्याता एग्जाम के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी जो है एग्रीकल्चर के कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 4200 पे ग्रेड से ऊपर के जितने भी ऑफिशियल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो सभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, जिसमें मुख्य एग्ज़ाम जो है डबलओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वो 4200 पे ग्रेड का है। फूड सेफ्टी ऑफिसर वो 4200 पे ग्रेड का है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर जो कि 5400 पे ग्रेड का है, वेस्टेड पोस्ट है। इसी के साथ में स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर लेक्चरर जिसे हम बोलते हैं वो एग्ज़ाम्स भी आरपीएससी करवाता है। तो एग्रीकल्चर लेक्चरर एग्ज़ाम के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज। तो जो एग्रीकल्चर लेक्चरर एग्ज़ाम है वो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है। और पिछले 4 साल से मतलब लगभग 2018 से इसका अच्छा सा रेंज बना हुआ है अपने राजस्थान में। एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ये अपॉर्चुनिटी जॉब के रूप में काम में लिया जा रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब जितना ज़्यादा अपन लोग सोचे कि यार एग्रीकल्चर में तो स्कोप ही नहीं है, एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप लोग बीएससी एजी करो, एमएससी एजी करो, उसके बाद में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड करो, फिर बताओ भाई स्कोप नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए एमएससी एग्रीकल्चर प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन। एमएससी एजी किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप एग्रोनॉमी से करो, चाहे एंटोमोलॉजी से चलो करो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे एक्सटेंशन हो, चाहे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो, चाहे ब्रीडिंग हो, कोई भी एग्रीकल्चर की ब्रांच ले लो और एमएससी कर डालो और बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है बीएड की डिग्री ले आओ एनसीटी अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से, और आप एलिजिबल हो स्कूल लेक्चरर के लिए। तो इस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं। तो बिफोर 2018 से पहले सिर्फ 4 ही जो है ना 4 लेक्चरर परसेंट थे काम करने के लिए, 4 ही स्कूल लेक्चरर थे एग्रीकल्चर के। 2018 में वैकेंसी आई, उस टाइम 370 की वैकेंसी आई थी सबसे पहले अप्रैल 2018 में। वसुंधरा गवर्नमेंट ने जाते टाइम विज्ञप्ति जारी की थी, तो उसमें 370 की वैकेंसी आई थी। उस 370 में से 302 ही वैकेंसी भर पाई थी, क्योंकि उसमें जिस किसी के पास भी बीएड की डिग्री थी वो सभी सीट फुलफिल कर रहे, मतलब कि जिसके पास बीएड था ना सब लोग सेट हो गए। अब फिर 2021 के अंदर सर्विस रूल्स बने जिसमें 40% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन का जोड़ दिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अपने एग्रीकल्चर का रूल था 1970 वाला, उसको कॉपी पेस्ट किया तो उसमें एग्रीकल्चर की जगह एग्रोनॉमी टाइप हो गया। तो एग्रोनॉमी टाइप होने से एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री 3 सब्जेक्ट हो गए। तो एग्रीकल्चर होता तो पूरे 17 सब्जेक्ट एमएससी के माने जाते, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट होने से आरपीएससी ने साफ मना कर दिया कि हम तो 3 सब्जेक्ट वालों को ही एलिजिबल मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। और इन्होंने माना भी नहीं। हालांकि बाद में रूल अमेंडमेंट हुआ और अभी फरवरी 2024 में रूल अमेंडमेंट जारी भी हुआ, और वो लोग क्वालिफाइड थे एग्ज़ाम्स में। वो हालांकि उनको कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट से उनको नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल
280 की वैकेंसी निकली थी, उसमें 40% क्राइटेरिया की वजह से 101 एक स्टूडेंट्स पास हुए थे। उन 101 में से भी जो 3 सब्जेक्ट वाले थे वो मात्र 50 निकले। उन 50 को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। बाकी 20 लोग जो अदर सब्जेक्ट वाले थे वो सभी लोग अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है उनका मामला। हालांकि उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग सकता है। बाकी उनको ज्वाइनिंग मिलेगी पिछले बैक डेट में, जब उन जो पिछली वाली ज्वाइनिंग मिली है उस ज्वाइनिंग के हिसाब से। तो 2018 की वैकेंसी के में 280 में से कितने पोस्ट भरी? 50 सीट। बाकी खाली कितनी रही? 230 सीट। उसमें से 20 सीट अपने उनको लिए रिजर्व रख दो, तो 210 सीट इस वैकेंसी में वैकेंट है। और टोटल डाटा स्टेटिक्स की बात करें अपन, तो बेसिकली क्या होता है कि मैंने ये डाटा स्टेटिक्स तैयार की है, स्टेटिक्स तैयार की है। इसमें आपको बता दूं कि देखो, इसमें बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये चीज़ें हैं, इसमें आप देख लो कितना दिख रहा है आपको। ये मैंने तैयार किया है इसमें। तो अपन लोग इसको डाल देंगे अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे, और अपना टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर एजुकेशन हब, तो उस पर भी अपन इसको पीडीएफ फॉर्म में डाल देंगे, तो आप इसको भी देख ले। हालांकि इसमें देखने लायक इसका कुछ है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। टोटल एग्रीकल्चर स्कूल्स है अपने 1126 अभी वर्तमान में। टोटल पोस्ट की रेट है 858 एग्रीकल्चर लेक्चरर की। और टोटल वैकेंट क्रिएटेड में से वैकेंट सीट कितनी है? 502 सीट वैकेंट है। 502 में से 20 को उठा दो, जो 20 अभी कोर्ट में चल रहे हैं ना, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वो 20 माइनस कर दो, तो टोटल पोस्ट जो क्रिएट करनी है 1126 में से 858 तो है। बाकी स्कूलों में भी चाहिए लेक्चरर, तो 268 सीटें अभी गवर्नमेंट को क्रिएट की जानी है। उनसे मतलब एग्रीकल्चर पोस्ट क्रिएट होगी 268, और 502 ये है, तो टोटल मिला के 770 हुए। अब 770 सीट में से 20 सीट इनके लिए निकाल दो, कोर्ट वालों के लिए। 750 सीट अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर लेक्चरर की वैकेंट सीट है। अब 750 में से गवर्नमेंट देखो कितनी वैकेंसी निकालती है। आगामी जो वैकेंसी है 750 में से वैकेंट सीट है, उसमें से आने वाली वैकेंसी है 2024-25 में, वो कब तक आ रही है मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि अभी चल रहा है जुलाई, और अगस्त में यानी कि जो बजट सेशन चालू हो रहा है, बजट जारी होगा अपने राजस्थान का, उस बजट के जस्ट बाद में ये वैकेंसी जारी होगी स्कूल लेक्चरर की। लगभग 28 सब्जेक्टों की एक साथ विज्ञप्ति जारी होती है। उन्हीं 28 सब्जेक्टों में अपना एग्रीकल्चर भी शामिल होता है, और इस एग्रीकल्चर में लगभग सीटें अपने आएगी 400 प्लस सीट, तो मान के चलो आपकी इस वैकेंसी में आएगी 100% आएगी। 400 सीट तो पक्का आएगी। और 400 सीट का अपना जो क्राइटेरिया है, इसमें अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में बात करें, तो आरपीएस स्कूल लेक्चरर का जो पेपर होता है उसमें एक साथ एग्ज़ाम होती है, सभी का एक साथ एग्ज़ाम होता है, शेड्यूल एक साथ होता है, तो उनमें अपना एग्रीकल्चर भी होता है। तो पेपर दो होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 75 क्वेश्चंस आते हैं। 75 क्वेश्चंस में से मिनिमम 40% अपने को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है। 40% क्वालिफाई के हिसाब से 75 में से 30 क्वेश्चंस अपने को इसमें क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। और सेकंड पेपर है वो आता है 150 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। 150 क्वेश्चंस अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के आएंगे, अपना बेसिक सब्जेक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर, उस सब्जेक्ट से आएंगे 150। और 150 में से अपने को 40% के हिसाब से देखें तो 60 क्वेश्चंस अपने को क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। फिर दोनों में मिला के मेरिट बनेगी, और मेरिट के हिसाब से
जो टॉप रहेगा या टॉप 400 में रहेगा वो सब स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर के रूप में ज्वाइनिंग पाएगा। लेकिन पिछली वैकेंसी में जैसे 40% क्राइटेरिया की वजह से मात्र 101 स्टूडेंट्स ही 40% क्राइटेरिया क्रॉस कर पाए, और वो बाकी लोग या तो फर्स्ट पेपर में आउट हो गए या सेकंड पेपर में आउट हो गए। यानी कि 40% के हिसाब से 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में वो क्लियर नहीं कर पाए, और सेकंड पेपर में भी यही हालत हुआ उनका। तो बेसिकली हमें फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा जोर देना चाहिए इस एग्ज़ाम में, और मिनिमम 40% क्राइटेरिया अपने लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि दोनों पेपर को साथ लेके चलना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। यदि ये 40% हटा दिया जाता तो आ ही जाती मेरिट, लेकिन 40% होने की वजह से अपन जिस किसी भी बही को 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में अर्जित हो जाते हैं, तो सेकंड पेपर में तो अपने आप गेन होगा। तो 45% के आसपास कट ऑफ लगभग जाएगी इसकी, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने पास, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन करें। तो एग्रीकल्चर लेक्चरर की वैकेंसी जो है बीएड करे, जिसने भी एमएससी एजी किया हुआ है, ये इस साल भरे जरूरी नहीं है पूरी सीटें, आगामी 4-5 साल में भी अपने पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि 750 सीट वैकेंट है। तो आगामी 4-5 साल में भी जो बीएड करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट, उनको भी बेनिफिट रहेगा, एग्रीकल्चर लेक्चरर बनने का उनके पास भी मौका रहेगा। तो एमएससी वाले सभी बंदों को पीएचडी के लपड़े में से हटके ये बीएड अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा। बाकी अपन बात करते हैं बुक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अपने इस लेक्चरर वैकेंसी के लिए कौन कौन से अपने को बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स ऐसी है जो पढ़ी जाए जिससे 40% मार्क्स अपने को फर्स्ट पेपर में आसानी से मिल जाए, कौन से सोर्सेज है जिनका अपन यूज़ करें। तो कि बेसिकली हम यानी कि अपने इस YouTube चैनल पे भी 2020 MCQ सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि क्वेश्चंस पढ़ने और जो लिखने के बजाय अपन सुनते हैं वो ज़्यादा रिपीट मतलब लर्न होते हैं, अपने को मेमोरीज में मेमोराइज होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज कब होंगे, जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को सुनेंगे, तो सुनने से ज़्यादा याद हो रहा है। इसलिए 2020 MCQ सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए हुए एग्रीकल्चर के सभी एग्ज़ाम्स के मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वो सीरीज़ सभी लोग देखें, और मेरा वादा है कि 70% क्वेश्चंस उन्हीं में से रिपीट होते हैं सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। MCQ एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सब में इधर उधर हो के क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं। तो MCQ सीरीज़ को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, like and subscribe this channel for more and more updates. Thanks.